दसरा व दीपोत्सवाची दिवाळी साजरी करण्यासाठी नवीन खादी वस्त्राच्या फ्रेश स्टॉकने सज्ज खादी वस्त्र विश्वातील आपला मित्र खादी उत्सव महासेल स्पेशल दसरा दिवाळी निमित्त भव्य प्रदर्शनी एकाच छताखाली भरपूर व्हेरायटी खादी हाफ शर्ट 200 रुपये खादी फुल शर्ट 250 रुपये नेहरू कुर्ता 350 रुपये संग्राम कुर्ता पठाणी 350 रुपये शॉर्ट कुर्ता 250 रुपये पैजामा 300 रुपये जॉकेट 600 रुपये त्याचसोबत लेडीज खादी कुर्ता सुद्धा उपलब्ध मात्र 300 रुपये उत्तम क्वालिटी सोबत सर्वात कमी दरात उपलब्ध फक्त काहीच दिवसांकरिता तर लवकरात लवकर भेट द्या खादी उत्सव महासेल पत्ता प्रियदर्शनी सभागृह नागपूर रोड पाण्याच्या टाकी जवळ पोस्ट ऑफिसच्या समोर चंद्रपूर संपर्क क्रमांक 9356288255। बल्लारपुर के बीआईटी कॉलेज की महिला प्राध्यापिका ने प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। इन आरोपों का खंडन करते हुए संस्था चालक ने कहा कि जल्द ही मामले का सत्य प्रकाश में आएगा। इन आरोप प्रत्यारोप का लेखा जोखा देखिए इस खबर में। बल्लारपुर तहसील के बामनी में स्थित बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत एक महिला प्राध्यापिका ने इंजीनियरिंग के प्राचार्य तथा पॉलिटेक्निक के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र परिषद ली। इस पत्र परिषद में इस महिला प्राध्यापक ने क्या आरोप लगाए, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। 6 तारीख को मेरे साथ वहाँ पे मैं कैबिन में जब बैठी थी तब रजनीकांत मिश्रा और श्रीकांत गोजे ये दोनों भी गुस्से से मेरे कैबिन में अचानक आए, जिनको मैंने कभी नहीं बुलाया था और कोई भी चीज़ की मैंने डिमांड नहीं की थी। गुस्से में आके मेरे टेबल के सामने बैठे और बार बार मुझे बोल रहे केबल कहाँ पर है, प्रिंसिपल वाईफाई लगा के देगा क्या, बच्चों को भड़का रही हो, गरिया गई हो क्या, ऐसे कुछ आरोप एलिगेशंस लगा रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे। मुझे वो असहनीय हुआ, इसलिए मैंने अपने लैपटॉप को बंद करके बैग में डाला और मैं वहाँ से गुस्से से निकलने के लिए निकली। श्रीकांत गोजे ने मेरे हाथ को खींचा, जिसके नाखून के निशान मेरे हाथ पे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और रजनीकांत मिश्रा ने मेरे ड्रेस को ओढ़ के मुझे खींचने की कोशिश की। मैं वहाँ से कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गई। एफआईआर मैंने दर्ज कराने के लिए 10 से 15 बार बोला कि एफआईआर दर्ज करा लो। पुलिस वालों ने इन लोगों को वहाँ पे बुलाया। 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में टाइम पास होता रहा। पुलिस स्टेशन ने इनको चाय पानी पिला दिया और उसके बाद वहाँ से मुझे कॉलेज में इन्हीं के साथ वापस भेज दिए। बट पुलिस स्टेशन वालों ने फिर कभी भी कॉल करके नहीं पूछा कि वो कैसी है, क्या है, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। दूसरे दिन मेरे से एक अंडर प्रेशर में आके एक लेटर लिखवा के लिया, जिसका 8 तारीख को उन्होंने एक माफ़ीनामा करके एक गलती हो गई ऐसा एक लेटर मुझे लिखवा के दे दिया। उसके बाद मुझे 7 तारीख को ही शैलेंद्र बोमनवार, जब मैं कॉलेज में जाती थी तो जब मैं जाती थी 11-12 बजे, वहाँ से लेके 3 बजे तक वो मेरे कैबिन के सामने, मेरे टेबल के सामने बैठा रहता था। उसने मेरे मोबाइल लैपटॉप को फोड़ने की कोशिश की है और मुझे भद्रावती तक उन्होंने उनके आदमी मेरे साथ भेजे थे, कहीं मैं उतर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए ना जाऊं। और 3 सितंबर को 5:45 बजे डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा का कॉल आया था। वो मुझे कई बार कॉल आया था उनका, लेकिन उस दिन का कॉल रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। तो उन्होंने मुझे स्टूडेंट के, मेरे यूपी बिहार के झारखंड के जो स्टूडेंट हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो 7-8 बच्चों के मुझे मांग रहे थे। मैंने बार बार उनको पूछा कि आपको उन्हीं के नंबर क्यों चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मारने के लिए गोली और गन बुलाना है, मार वहाँ पे रेडी है, ऐसे बात वो वहाँ पे की है। अब वो किस चीज़ के लिए नंबर मांग रहे थे, उसके साथ शैलेंद्र बोमनवार ने भी मुझे झारखंड बिहार के बच्चों का नंबर मांगा है। वो भी बोला है कि वहाँ पे पार्सल रेडी है, उन्हीं के पास से आना है, और अगर मैं नंबर नहीं देती हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे। सीटीवी द्वारा इन आरोपों के संदर्भ में बीआईटी कॉलेज के पॉलिटेक्निक के प्राचार्य से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों का खंडन करते हुए पत्र परिषद में जानकारी देने की बात कही और इसके तुरंत बाद ही बीआईटी संस्था के संचालक संजय वासाड़े तथा दोनों प्राचार्य द्वारा पत्र परिषद में इन आरोपों का खंडन किया गया। साथ ही अधिक जांच करने के बाद संजय वासाड़े ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात की। तो सुनिए महिला प्राध्यापिका द्वारा किए गए आरोपों के जवाब में संस्था के संचालक संजय वासाड़े ने क्या कहा। इथे हे स्पष्ट करना इच्छितो की त्या दिवशी जी घटना झाली ती घटना
एक ऑफिशियल मॅटर होतं. कुठेतरी त्यांना 4 चौकांमध्ये मला माझी ड्युटी व्यवस्थित केली नाही या संबंधातली तक्रार होती. ते आम्ही ऑफिसमध्ये ते हँडल केली, तिचं समाधान झालेलं होतं. आणि त्या इन्सिडेंटमध्ये जे 4-5 विटनेसेस होते त्यांनी पण ती तक्रार मध्ये जे घडलेलं आहे त्याच्यासोबत त्यांचं पण सर्व मॅच होत होतं. म्हणून माझ्यासाठी ते तक्रार जे आहे ते आम्ही समाधानकारक त्याचं हे केलेलं होतं, रिझल्ट दिलेला होता. पण नंतर काल जे आहे पूर्ण बयान बदलून एक नवीन बयान SP ऑफिसला सबमिट करण्यात आलं. तर हे का बरं ह्या इन्सिडेंटला एक बदलाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे हे आम्हाला सध्या माहिती नाही आहे. कारण काल आलं आहे म्हणून आम्ही कुठे ना कुठे या सिरियस मॅटरला पुन्हा एकदा चौकशी करणार आणि याची पण चौकशी करणार की का बरं हे इन्सिडेंट चेंज करण्याच्या मागे लोक लागलेले आहे. ऑडिओ क्लिपचं जे सर्वांना जे क्लिप मिळाली आहे सर्वांचं तेच म्हणणं होतं कुठेतरी याच्यामध्ये चेंजेस करण्यात आलं, काहीतरी अलग दाखवण्यात येत आहे चित्र. एक आपसामध्ये निजी डिस्कशन आहे जे म्हणजे असं त्याचं ऑफिशियल नव्हतं पण त्याला चेंज करून कुठेतरी त्याला वेगळं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. तर म्हणून आम्ही ते आता सध्या रिअल ऑडिओ आला तर त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावर काही ॲक्शन घेऊ.